नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके लिए यहाँ पे जो बीएससी पार्ट सेकंड यानी जो बीएससी सेकंड ईयर है उसका आपका जो फिजिक्स का सेकंड पेपर होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके हम यहाँ पर पुराने सालों के पेपर का एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं ये किस यूनिवर्सिटी के पेपर है। तो ये आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के आपके लास्ट के 3 या 4 साल के पुराने पेपर का हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जिस प्रकार आपने जो पेपर फर्स्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का उसके पुराने पेपर का एनालिसिस कर रहा था, उसी प्रकार आप यहाँ पर जो हमारा पेपर नंबर सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स उसके भी आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के लास्ट के 2 या 3 सालों के पेपर का एनालिसिस कर दीजिए, जिससे हमें पता लग सके कि यहाँ पर हमारे प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप सबको पता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस है वो यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो और साथ में हम इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो बुक है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले। आपकी 5 यूनिटें होती है, आप सबको पता है। उन 5 यूनिटों के हम यहाँ पर सेपरेट आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाले हैं, जो उनमें से आपके कई क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एग्जाम में दिखने भी वाले हैं। तो आप पेशेंस में आकर इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल स्टडी ज्ञान पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन साथ में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2021 के पुराने पेपर का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सबको पता ही है आपका पेपर 50 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है। सबसे पहले हम सेक्शन ए में यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपके एक क्वेश्चन यहाँ पर हाफ मार्क्स का होता है यानी आधे नंबर का होता है। ऐसे 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। इस हिसाब से जो आपका सेक्शन ए टोटल मिला के आपका 5 नंबर का यहाँ पर आपके पूछा जाता है। इसमें नॉर्मल आपसे डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, कथन पूछ लिया जाता है। तो बस इस टाइप से यहाँ पर आपके इस सेक्शन ए में यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 यूनिटों के मिला के आपका ये सेक्शन ए यहाँ पर आपका आता है। देख सकते हैं यहाँ पर 2021 में यहाँ पर सेक्शन ए में पूछा गया है, पाश को परिभाषित कीजिए, किरचॉफ के वोल्टा नियम का कथन कीजिए, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पर अवक्षेप क्षेत्र क्या होता है, दृष्टिकरण क्या होता है। ठीक है, यानी एक ही यूनिट के आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर हर यूनिट के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके सेक्शन ए में। इस हिसाब से आपके 5 यूनिट के 10 क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन ए में यहाँ पर आपके हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 2021 में यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन बी में, जिसमें आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है। तो ये आप यूनिट फर्स्ट का यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या पूछा गया था, अधिकतम शक्ति अभिनय गमन प्रमेय का कथन कर इसे सिद्ध करना है। और इसका सेकंड पूछा गया था नॉर्टन प्रमेय। आपकी जो यूनिट फर्स्ट रहती है इसमें से सेपरेट आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें से कुल मिला के आपके यहाँ पर 5 थ्योरम होती है। ठीक है, 5 प्रमेय होती है। इन 5 प्रमेयों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनमें से आपके 1-2 क्वेश्चन से यहाँ पर पक्के होते हैं। वो कौन कौन सी 5 प्रमेय होती है वो हम इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि लास्ट में हमें आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले इस बुक में। तो सेपरेट हर यूनिट के हम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर पुराने पेपर का यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं। बस आप हमारे साथ यहाँ पर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और काफ़ी मेहनत के साथ ही आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर यूनिट अब सेकेंड के देखते हैं कि यूनिट सेकेंड में आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 2021 में, पीएन संधि से प्रवाहित धारा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके वो हर साल यहाँ पर आपके अलग अलग नाम से पूछा जाता है। सॉल्यूशन आंसर इसका सेम ही यहाँ पर होता है, लेकिन ये क्वेश्चन से आपके अलग अलग टाइप से यहाँ पर आपके पूछ लिया जाता है। कौन कौन से यहाँ पर नाम से आपकी ये क्वेश्चन बनता है उस इस वीडियो के हम एंड में आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एल अनुभाग व पाई अनुभाग फिल्टर को यहाँ पर समझाइए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 पे बात करते हैं। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर एवं क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर में भेद यहाँ पर आपको इनमें अंतर बताना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रांजिस्टर के नियत बायस। ठीक है, तो जो बायस परिपथ है वो भी आपके हमेशा यहाँ पर पूछा जाता है। एक तो नियत बायस परिपथ पूछा जाता है और एक आपके उत्सर्जक बायस परिपथ। ये दोनों ही आपके सेपरेट यहाँ पर पूछे जाते हैं। इन दोनों में से एक तो आपका पक्का यहाँ पर आपके हर साल यहाँ पर पूछा ही जाता है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 की बात करते थे। यहाँ पर आपसे पुनर्निवेशन का सिद्धांत पूछ रखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हार्टले दोलित्र को यहाँ पर परिभाषित परिपत्र की चित्र की यहाँ पर समझाना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट नंबर 4 के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर हार्टले परिपत्र। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट नंबर 5 की यहाँ पर बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 में आपके संक्रियात्मक पर्वत से बने
तुलनित परिपत्र को यहाँ पर समझाइए। उसके बाद यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अष्ट आधारी संख्या का द्वि आधारी संख्या में आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। उसके बाद हम यहाँ पर सेक्शन सी में यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपका एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर जीनर डायोड यानी जेनर डायोड भी इसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसका जो सेकंड भाग है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए 12th क्वेश्चन में। यहाँ पर सेतु डिष्टकारी को उपयुक्त चित्र से यहाँ पर समझाना है। इन दोनों को अगर जब आप इन दोनों को करेंगे तब आपके यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर आपके आते हैं। अगर आप एक को करते हैं तो यहाँ पर आपके 5 नंबर आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 13 पे यहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर आपको मॉस एफईटी की संरचना उपयुक्त यहाँ पर आपको समझाना है। उसके बाद यहाँ पर इसका सेकंड भाग है समृद्धि विधा व अवश्य विधा को यहाँ पर आपको समझाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ जहाँ पर आपको ऋणात्मक पुनर्निवेशी प्रवर्धक की यहाँ पर सामान्य प्रवर्धक की लब्धि से कम की होती है, यहाँ पर आपको इसको सिद्ध करना है। इसका सेकंड है यहाँ पर आपका दाब विद्युत आवर्ती नियंत्रण प्रक्रिया। उसके बाद 15 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपसे अवलक व समाकल के रूप में ऑप एम्पियर, ये भी आपके हर साल यहाँ पर पूछा जाता है। इससे आप लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इस साल भी इसके आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। यहाँ पर अवलक व समाकल के रूप में ऑप एम्पियर यहाँ पर आप लगा लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर इसे ही यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं। उसके बाद त्वरकद्वार क्या होते हैं, नेंड व ओंड द्वारों का यहाँ पर प्रतीक यहाँ पर तथा सत्य सारणी यहाँ पर बनाई है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 2019 पे, ठीक है। 2019 के पेपर पे 2020 का पेपर है, आप सबको पता है कि 2020 में यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर के एग्जाम नहीं हो पाए थे, इसलिए यहाँ पर 2021 से पहले यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था 2019 में यहाँ पर हुआ था आपके बीएससी सेकंड ईयर का, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर पे यहाँ पर एनालिस्ट करने वाले थे। यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन ए में नॉर्मल आपसे डेफिनेशंस, अंतर, कथन, इस टाइप से आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर, ठीक है, जो कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट नंबर आपके फर्स्ट पे बात करते हैं सेक्शन बी में जिसमें आपका एक ही क्वेश्चन कितने 5 नंबर का होता है। अब इसमें आपके जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था अधिकतम शक्ति संचरण पर में, जो कि 2021 में भी पूछी गई थी और 2019 के पेपर में यहाँ पर पूछी गई है अधिकतम शक्ति संचरण के बारे में। उसके बाद इसका जो सेकंड है नॉर्टन पर में, वहाँ पर 2021 में भी नॉर्टन पर में पूछी गई थी और 2019 में भी यहाँ पर नॉर्टन पर में पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर नॉर्टन पर में का कथन पूछा गया था और यहाँ पर नॉर्टन पर में का न्यूमेरिकल आया आपके, यानी क्वेश्चन से यहाँ पर सवाल है। यहाँ पर इससे डायग्राम को यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पर आपको धारा का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। जो कि अगर आपने इस डेरिवेशन इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझ लिया कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल को करना होता है, एक तो आपके नॉर्टन पर में का, एक आपके थेवेनिन पर में का, इन नॉर्टन पर में और थेवेनिन पर में, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर आपके हर साल यहाँ पर पूछा जाता है। तो आप इस न्यूमेरिकल को किस प्रकार से करना होता है उसे आप अच्छी तरह से यहाँ पर सीख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड की यहाँ पर बात करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं जहाँ पर आपसे पीएन संधि के लिए आरोपित अगर दृश्य की वोल्टा का यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है, जो कि एक न्यूमेरिकल है। उसके बाद यहाँ पर 5th क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि अर्ध तरंग दिष्टकारी पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर 3 देख सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल पूछा गया है। उसका जो 7 क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं तापीय बायस स्थायी व नियत बायस स्थायी, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, यहाँ पर भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये आपकी जो बुक रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें न्यूमेरिकल आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपको इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल भी हो सके तो आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 लीटर से क्या तात्पर्य बार्क हाउजन कसौटी को यहाँ पर आपको समझाना है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में आपके पूछा गया था पर आपके तुलनित्र और बफर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11th क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था नोट द्वार की सहायता से यहाँ पर एंड और नोट द्वार को यहाँ पर समझाना है। आपको यहाँ पर जो तीनों इसके द्वार होते हैं एंड और नोट, इन तीनों को आपको किससे समझाना है, नोट द्वार से यहाँ पर समझाना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको नोट द्वार की मदद से एंड गेट बनाना है, और गेट बनाना है और नोट गेट यहाँ पर आपको बनाना है। इसकी परिपथ व्यवस्था को यहाँ पर आपको समझाना है। उसके बाद हम यहाँ पर सेक्शन सी में यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको 2021 के पेपर में भी कहा था, जो कि आपके हर साल यहाँ पर पूछा ही जाता है। पीएन संधि धारा सूत्र, पीएन संधि डायोड, इसके अलग अलग नाम से यहाँ पर पूछे जाते हैं, वो हम आपको यहाँ पर लास्ट में बता देंगे। इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इसका बी वाला पार्ट है, इसमें आपसे एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। यह आपके न्यूमेरिकल पूर्ण तरंग डिष्टकारी का यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको उर्मिका गुणांक यहाँ पर ज्ञात करना है,
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, जहाँ पर आपसे यहाँ पर एक क्षेत्र प्रवाह ट्रांजिस्टर की यहाँ पर आपको संरचना और इसकी कार्यप्रणाली को आपको यहाँ पर समझाना है। इसके अंदर ही यहाँ पर आपका संधि वाला डायोड यहाँ पर आपका आ जाता है। इसका बी वाला पार्ट देखें जो कि न्यूमेरिकल पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखें, जहाँ पर आपसे कॉल्पित्र दोलित्र पूछा गया है। तो एक कॉल्पित्र दोलित्र और आपके यहाँ पर हार्टले दोलित्र, ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका पक्का आना ही है, चाहे वो सेक्शन सी में भी आ सकता है और सेक्शन बी में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों को यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है, हार्टले दोलित्र को और कॉम्प्लीट दोलित्र को। उसका जो बी वाला पार्ट है वो आपके एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ईजी यहाँ पर न्यूमेरिकल, अगर आपने इसे अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लिया हो तो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपकी यूनिट नंबर 5 में पूछा गया है। यूनिट नंबर 5 का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको समाकलक के ऊपर और अवकलक के ऊपर यहाँ पर संक्षिप्त आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, जो कि काफ़ी यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर कर लेते हो तो। और इसका जो बी वाला पार्ट है वहाँ यहाँ पर आपसे एक डेरिवेशन पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को सिद्ध करना है। या तो आप इससे ये मदद से ये निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पर RHS की मदद से LHS निकाल सकते हैं। आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट पेपर पे बात करेंगे 2018 के, फिर इसके बाद हम यहाँ पर 2017 के पेपर का भी एनालिस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताएंगे। हालांकि आपको ये एनालिस के पेपर आप देख रहे हैं तो उसमें भी आपको अंदाजा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन तब भी हम आपके लिए यहाँ पर 5 यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आपके सेक्शन ए में यहाँ पर बात करते हैं 2018 के, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसे अभी यहाँ पर जल्दी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि सेक्शन ए में नॉर्मल आपसे डेफिनेशन, कुछ अंतर, कुछ कथन यहाँ पर इस प्रकार से आपके पूछ लिए जाते हैं। हम यहाँ पर सेक्शन बी में यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपके 2018 में यहाँ पे आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में पूछा गया था 4 टर्मिनल जाल के जेड प्राचल। ठीक है, तो जेड प्राचल पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपसे एच प्राचल यानी एच पैरामीटर भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद इसमें जो मैंने आपको पहले कहा था थेवेनिन प्रमेय, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय, अधिकतम संचरण प्रमेय। ठीक है, तो ये कुल 3 या 4 आपकी यहाँ पर ये प्रमेय होती है, वो अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आप यूनिट नंबर सेकंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपसे अर्धचालक में अपवाह धारा विसरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अपवाह धारा और विसरण धारा से आप क्या समझते हैं, इसे भी लगा लीजिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट। इस साल आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके चांस बनते हैं इसके। उसके बाद हम यहाँ पर इस 5th क्वेश्चन पे बात करते जहाँ पर आपसे यहाँ पर पाई अनुभाग फिल्टर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जो आपको एक पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, जहाँ पर आपसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के बारे में यहाँ पर पूछा गया, इसका परिपथ बनाना है। उसके बाद यहाँ पर 7 क्वेश्चन देख सकते हैं, जो आपसे यहाँ पर क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। इस क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर को आप मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। 1 साल छोड़ के यहाँ पर आपको ये हर साल यहाँ पर पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, जहाँ पर आपसे धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्निवेश पूछा गया है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में देखेंगे 9th क्वेश्चन है, पुनर्निवेशन दोलित्र का यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 थे, यहाँ पर आपके देखें तो आवश्यक परिपत्र छिद्र के साथ भेद प्रवर्धक की कार्यप्रणाली समझानी। उसके बाद 11th क्वेश्चन आईसी वोल्टा नियंत्रक क्या होता है, यहाँ पर आपको समझाना है। उसके बाद हम सेक्शन सी में यहाँ पर बात करते हैं। सेक्शन सी में जहाँ पर आपका एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर है यहाँ पर आप सेक्शन सी में यहाँ पर 12 क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पर आपसे नोड द्वार यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो बी वाला पार्ट है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अध्यारोपण प्रमेय। ठीक है, तो अध्यारोपण प्रमेय जो कि आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट का ही है, और इसमें से आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। तो ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पे यहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर आपसे उपयुक्त चित्र की सहायता वोल्टता त्रिगुणत बताएं। इसके बाद यहाँ पर इसका बी वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका 14 यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे हार्टले दोलित्र पूछा गया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हार्टले दोलित्र और साथ में यहाँ पर आपके जो कॉल्पित्र दोलित्र, इन दो में से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आना पक्का है यहाँ पर आपके। ठीक है, हर साल यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद इसका जो बी वाला पार्ट है वो आपके से यहाँ पर एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर इसका 15 क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि ये तरंग जनित्र से आपके समझते ही आपको बताना है। इसका जो बी वाला पार्ट है वो आपसे एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। इसका सी वाला पार्ट है जिसमें आपको बूलियन व्यंजक को प्राप्त करने के लिए तारीख आरेख यहाँ पर आपको खींचना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है, इसका आपको तार्किक आरेख यहाँ पर खींचना है। उसके बाद में यहाँ पर पेपर नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 के पुराने पेपर का हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप सेक्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल आपसे यहाँ पर डेफिनेशंस पूछी गई थी। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं सेक्शन बी में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अब आपने यहाँ पर देखा कि अधिकतम शक्ति संचरण आपसे कितनी बार यहाँ पर पूछा गया। अगर हमने यहाँ पर लास्ट के 4 साल पुराने पेपर का एनालिस करा है तो उन 4 सालों में से आपको 3 साल में तो आपको अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय यहाँ पर जरूर देखी होगी। उसके बाद यहाँ पर पारस्परिक प्रमेय भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है, जो कि आपकी पहली ही यहाँ पर प्रमेय होती है इस यूनिट की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड में। तो यहाँ पर आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया रैखिक प्रवणित पीएन संधि के लिए यहाँ पर धारिता का व्यंजक। अब ये आप पर आपके जो धारिता का व्यंजक ये आपके अलग डेरिवेशन हो जाता है। जो डाइट समीकरण है वो आपका अलग डेरिवेशन है, और ये जो धारिता का व्यंजक है वो आपका यहाँ पर अलग यहाँ पर बन जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जेनाइडाइड, इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया था यूनिट नंबर थर्ड में देखें, जहाँ पर आपसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपिन ट्रांजिस्टर पूछा गया था। और यहाँ पर आप 7 क्वेश्चन देखेंगे यूनिट नंबर थर्ड में क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। अब आप इसे लगातार यहाँ पर देखते जा रहे होंगे, ये क्वेश्चन में आपके हर साल यहाँ पर पूछा जाता है, तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद आप यूनिट नंबर फोर्थ में देख सकते हैं, जहाँ पर आपसे धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्निवेश यहाँ पर पूछा गया है। और इसके में यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर आपसे कल्पित दोलित्र का परिपथ यहाँ पर आपको चित्र यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉल्पिट डोलित्र और हॉटले डोलित्र इन दोनों में से एक डेरिवेशन आपके आता ही आता है, मैं आपको लगातार यहाँ पर कहते आ रहा हूँ। उसके बाद यूनिट नंबर 5 का देखिए, जहाँ पर आपसे पूछा गया था ओपी एम्पेयर का समाकलन अवकलक बताना था। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके निर्णय द्वार को यहाँ पर आपको समझाना है, साथ में आपको इनसे यहाँ पर तीनों द्वार बनाने, और द्वार, एंड द्वार और यहाँ पर आपके नोट द्वार, इन तीनों द्वारों को यहाँ पर आपको निर्माण करना है इसकी मदद से। उसके बाद हम सेक्शन सी में यहाँ पर बात करेंगे, जहाँ पर आपसे अध्यारोपण प्रमेय पूछी गई थी, काफ़ी सिंपल है। उसके बाद इसका जो बी वाला पार्ट है थेवेनिन और नॉर्टन प्रमेय से यहाँ पर आपको इस न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करना है इसे डायग्राम के थ्रू। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जहाँ पर आपसे एच प्राचल ट्रांजिस्टर पूछा गया था, फिर आपके पीएन संधि डायोड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार यहाँ पर आपके रिपीट होता रहता है, जो कि आपकी यूनिट नंबर सेकंड का है। पीएन संधि डायोड समीकरण, इसे हम पीएन संधि धारा समीकरण, पीएन संधि वीआई समीकरण, इन तीन चार नामों से यहाँ पर आपकी पूछा जाता है डेरिवेशन। तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पुनर्निवेशी यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनर्निवेशी का सिद्धांत है ये आपके, जिससे आपका यहाँ पर ये यहाँ पर आपको सिद्ध यहाँ पर करके बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका बी वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ पर आपसे आरसी कला विस्थापक दोलित्र पूछा गया है, जो कि आपकी यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर संक्रांत प्रवर्धक यहाँ पर आपको निवेशी और निर्गत प्रतिबाधाओं को यहाँ पर समझाना है। इसका जो पहला वाला है यहाँ पर आपके प्रतिलोमी परिवर्धक और अप्रतिलोमी यहाँ पे परिवर्धक आपको समझाना। इसका जो बी वाला पार्ट है यहाँ पर आपके बूलिय बीजगणित का उपयोग कर निम्नों को यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने लास्ट के यहाँ पर 4 सालों के यहाँ पर पेपर देखे, 2021 का पेपर, 2019, 2018, 2017, इन 4 सालों के पुराने पेपर का यहाँ पर एनालिसिस देखा। इससे आपको यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन रिपीट देखने को मिले होंगे। अब हम यहाँ पर आपको कुछ हर यूनिट के इंपॉर्टेंस कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के यहाँ पर क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। सभी यूनिट के बताएंगे, सबसे पहले हम आपको यूनिट नंबर 4 के लिए बता देते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में आपको सबसे पहले यहाँ पर तैयार करना है अच्छी तरह से यहाँ पर पुनर्निवेशन का सिद्धांत, ठीक है। पुनर्निवेशन का सिद्धांत इसे आप लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनर्निवेशन का सिद्धांत, उसके आपने इसे पुराने पेपरों में भी कई बार इसको देखा होगा, यहाँ पर जहाँ पर आपको एक समीकरण यहाँ पर सिद्ध करनी होती थी। उसके बाद यहाँ पर आपके निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी और आपकी यहाँ पर निर्गत प्रतिबाधा पर यहाँ पर पुनर्निवेशन का प्रभाव, आप इसे लिख लीजिएगा, निवेशी और निर्गत प्रतिबाधा पर यहाँ पर पुनर्निवेशन का सिद्धांत। इन दोनों में से सेपरेट कभी कभी एक पूछ लिया जाता है और कभी कभी दोनों ही आपके यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके आवर्ती अनुक्रिया वक्र के प्रभाव, साथ में इससे बैंड चौड़ाई में यहाँ पर आपसे यहाँ पर पूछ ली जाती है, तो आप इसे भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। आवर्ती अनुक्रिया वक्र यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर जो इस यूनिट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है हॉटले दोलित्र, ठीक है। हॉटले दोलित्र को आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने भी इसको कई बार देखा होगा, एक साथ में आपके कॉल्पिट दोलित्र, ठीक है। इन दोनों में से आपका एक यहाँ पर पेपर में आना यहाँ पर पक्का होता है, हर साल यहाँ पर पूछा जाता है, तो इन दोनों को लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इन दोनों में से आपके एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर पक्का आता है, कभी कभी दोनों ही यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपके यहाँ पर इसी यूनिट का आरसी 2 लीटर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आरसी 2 लीटर भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपके 2 लीटर में, ये लास्ट है आपका यूनिट नंबर 4 के लिए, 2 लीटर में स्वतः उत्सर्जन, 2 लीटर में स्वतः उत्सर्जन दोनों के लिए परिपथ प्रतिबंध, ठीक है, तो आप इसे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने यूनिट नंबर 4 का देखा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूनिट नंबर 1 के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 में यहाँ पर आपको लगाना है पहला, आपके जो 5 परमें होती हैं, यहाँ पर इन 5 परमों को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें से और कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। एक तो है आपके पारस्परिकता, यहाँ पर परमें, ठीक है, पारस्परिकता परमें जो कि काफ़ी बार पूछ ली जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपकी नेक्स्ट अध्यारोपण परमें, ठीक है, आप इसे भी लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट अध्यारोपण परमें जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है आपके। उसके बाद यहाँ पर आपके थेवेनिन परमें जो कि आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखने को कई बार देखने को मिली थी, और इसका न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। एक तो थेवेनिन परमें का और एक आपके नॉर्टन परमें, ठीक है, नॉर्टन परमें और थेवेनिन परमें, इन दोनों का काफ़ी बार आपको कथन भी पूछ लिया जाता है। कथन करके आपको उसको सिद्ध करना होता है, उस कथन को। साथ में यहाँ पर आपकी कभी कभी यहाँ पर ज़्यादातर बार आपसे यहाँ पर न्यूमेरिकल भी इन दोनों की यहाँ पर आपके पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपके अधिकतम शक्ति संचरण जो कि आपको कई बार आपको देखने को यहाँ पर इस यूनिट में दिखी होगी। अधिकतम शक्ति संचरण जो कि आपकी सेक्शन बी में भी काफ़ी बार पूछ ली यहाँ पर आपके जाती है, ठीक है। तो आपको इसका यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस यूनिट का लास्ट हम यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट लगा रहे हैं, वो है आपके यहाँ पर चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल, ठीक है, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपसे दो यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ पर आपसे जेड प्राचल पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार रिपीट होता है ये आपके, और यहाँ पर सेकंड पूछ लिया जाता है एच प्राचल। इन दोनों में से आपका यहाँ पर हर साल यहाँ पर काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 यूनिट के आपको बता दी, यूनिट नंबर 4 की और फर्स्ट की आप बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की। तो इसमें आपको लगाना है एक तो यहाँ पर अपवाह द्वारा, ठीक है, अपवाह और यहाँ पर विसरण द्वारा चालन, इन दोनों भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी इनमें से एक पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप लगा लीजिएगा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट अपवाह और विसरण द्वारा यहाँ पर चालन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है, इसे कभी कभी किसी और नाम से भी यहाँ पर आपके पूछ लिया जाता है। अब हमारे यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको लगातार यहाँ पर कहते आ रहा था, यहाँ पर आपको लगाना है पीएन संधि डायोड समीकरण। ये लगभग आपके 1 या 2 पेज का डेरिवेशन होता है, काफ़ी सिंपल डेरिवेशन होता है। अगर आप इसे एक बार पढ़ते तो आपको एक ही बार में यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको पीएन संधि डायोड समीकरण ये 3 या 4 नामों से पूछे जाते हैं। इसका एक ही डेरिवेशन होने वाला है, लेकिन मैं आपको शुरुआती वीडियो से यहाँ पर कहते आ रहा हूँ कि इसके 3 या 4 नाम होते हैं। ये तो पीएन संधि डायोड समीकरण के नाम से पूछ लिया जाता है। एक यहाँ पर आपसे पीएन संधि डायोड वीआई समीकरण, ठीक है, पीएन संधि डायोड वीआई समीकरण के नाम से भी पूछ लिया जाता है। ये एक ही डेरिवेशन होने वाला है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यहाँ पर पीएन संधि वीआई समीकरण। इसका और एक को नाम यहाँ पर आपके होता है यहाँ पर पीएन संधि से प्रवाहित धारा का सूत्र, ठीक है, पीएन संधि से प्रवाहित धारा का सूत्र। ये 3 या 4 नाम आप लिख लीजिएगा, जिससे कोई से भी नाम से आपके आता है तो आपको पेपर में यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। पीएन संधि से प्रवाहित धारा का सूत्र, उसे एक को नाम से यहाँ पर पूछ लिया जाता है आपके यहाँ पर पीएन संधि डायोड का समीकरण, ठीक है, पीएन संधि डायोड का समीकरण, ठीक है, पीएन संधि डायोड समीकरण के नाम से पूछ लिया जाता है पीएन संधि का डायोड का धारा समीकरण, ठीक है, पीएन संधि डायोड का धारा समीकरण। इसे ये कुल 4 नामों से यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इन सबका एक ही डेरिवेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है वो है आपके पीएन संधि का धारिता प्रवाह, और आपकी जो ये वाला डेरिवेशन है वो अलग है। आपको इन बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है, वो वाला डेरिवेशन अलग था जो मैंने आपको 4 नाम यहाँ पर बताए, और ये आपके जो पीएन संधि का धारिता का प्रभाव ये आपका अलग डेरिवेशन, जो कि आपके 1 या 2 बार आपके यहाँ पे लास्ट 3-4 सालों के पेपर में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपके अलग डेरिवेशन होता है, ठीक है। इसका नाम आपको सेम ही लग रहा होगा, लेकिन ये अलग डेरिवेशन है। पीएन संधि का धारिता प्रभाव के नाम से यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसी यूनिट में आपका नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट यहाँ पर अर्ध तरंग डिष्टकारी, ये आपसे पूर्ण तरंग डिष्टकारी। ये दोनों ही अलग अलग डेरिवेशन है, इन दोनों में से आपसे एक यहाँ पर आपके पूछ लिया जाता है। और इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पाई अनुभाग फिल्टर, ठीक है, पाई अनुभाग फिल्टर। ये थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन अगर आप इसे एक बार समझ लेते हैं तो काफ़ी बार ये आपके रिपीट होता रहता है। साथ में यहाँ पर इसी यूनिट में आपके जेनर डायोड, ठीक है, जेनर डायोड को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। हम यहाँ पर
यूनिट नंबर थर्ड की अभी हमने आपको यूनिट नंबर फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड के बता दिया। अभी हम यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं, जिसमें आपको पहला लगाना है यहाँ पर आपकी लोड लाइन और प्रचालन बिंदु, इन दो नामों से में से आपके यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रचालन बिंदु। ठीक है, उसके बाद इसी में से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, आपने भी यहाँ पर कई बार आपने ये पुराने पेपर में देखा होगा, नियत बायस। ठीक है, नियत या स्थिर बायस, इन दोनों में से किसी भी नाम से आपके पूछ लिया जाता है। कभी स्थिर बायस के नाम से पूछ लिया जाता है, कभी आपसे नियत बायस के नाम से पूछ लिया जाता है। उसके साथ में एक और डेरिवेशन होता है आपके यहाँ पर उत्सर्जक बायस परिपथ। ठीक है, उत्सर्जक बायस परिपथ, इसे भी आप लगा लीजिएगा यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इसी में यूनिट में आपका एक को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने कई बार देखा होगा, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, ये जो आपका क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर रहता है, इसमें पहला भाग रहता है आपके संधि क्षेत्र ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद इसी में से आपके यहाँ पर JFFET, ये मैं आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसमें से आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से आपके यहाँ पर पेपर में ज़्यादा आने के यहाँ पर चांस आपके यहाँ पर बने। ठीक है, JFET यहाँ पर अभिलाषणिक वर्ग, जिसमें से आपके दो पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ पर आपसे निर्गत अभिलाषणिक वर्ग और एक आपसे अंतरण अभिलाषणिक वर्ग, इन जो दो भी आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर लास्ट हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5 के। ठीक है, हमने आपको 4 यूनिटों के बता दिए। अब हम यहाँ पर यूनिट नंबर 5 की यहाँ पर बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 में आपको पहला लगाना है डी मॉर्गन पर में। आपसे यहाँ पर डी मॉर्गन पर में कई बार आपको सिद्ध करने को यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपकी इस यूनिट में नॉर गेट्स द्वारा आपको यहाँ पर तीनों गेटों का निर्माण करना है, वो वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके। नॉर गेट से आपको तीनों गेटों का निर्माण करना है, एंड गेट का, और गेट का, और साथ में नॉट गेट का। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर नैंड गेट से भी यहाँ पर आपको तीनों द्वारों का निर्माण करना है। ये वाले दो क्वेश्चंस आपके कई बार आपको पेपर में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो आपसे नॉर गेट द्वारा तीनों गेटों का निर्माण करना है, और एक आपको नैंड गेट द्वारा इन तीनों गेटों का यहाँ पर निर्माण करना है। काफ़ी सिंपल होता है, अगर आप इसकी एक बार यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। केवल यहाँ पर आपको परिपथ व्यवस्था यहाँ पर बनानी होती है। और एक लास्ट हमारे यहाँ पर आज का क्वेश्चन होने वाला है, ओपी एम्पलीफायर से यहाँ पर आपको समाकलक और आपको अवकलक यहाँ पर आपको समझाना है। ठीक है, समाकलक और आपको अवकलक। तो यहाँ पर आपने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस देखे, यहाँ पर 5 यूनिटों के हमने आपको क्वेश्चन बता दिए, साथ में यहाँ पर पिछले 4 साल के पुराने पेपर का हमने यहाँ पर एनालिसिस कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताइए। काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाया गया है, तो आपको कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताना है। तब कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल स्टडी ज्ञान पे नए तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।